प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। जो लोग कहते हैं कि ये भगवान मेरा है, ये मेरा भगवान सिखाता है, ये तुम्हारी बाइबल है, तुम जानो। सारे लोग अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने भगवान बना लिए। दुनिया ने क्या किया? दुनिया को जो अच्छा लगा, उसने मान लिया। जिसमें संतुष्टि मिली, उसने मान लिया। जिसमें आस्था जगी, उसने मान लिया। लोग बोलते हैं आस्था है, चलो आस्था है, लेकिन आस्था और सच्चाई में फ़र्क है मेरे प्रियो। बहुत लोग किसी चीज़ को ही सब कुछ मानने लगता है। बोलता है मैंने जो चीज़ को मान लिया यही सच है, यही मेरा विश्वास इसी में है। मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ, ना आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन सच्चाई इन सब से अलग है। सच्चाई अलग होती है मेरे प्रियो। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताना चाहूँगा। किसी पिता के 4 बेटे हैं और चारों बेटे अलग-अलग सिटी में, अलग-अलग शहर में रहते हैं। और बचपन से जो संस्कार उस पिता ने अपने बच्चों को दिया, अपने बेटों को दिया, वो संस्कार अलग-अलग तो नहीं होगा ना मेरे प्रियो। इस बच्चे को अलग तुम थोड़ा झूठ बोल लेना, तुम झूठ मत बोलना, थोड़ा ये कर लेना, इतना पाप चलता है, तुम बिल्कुल पाप मत करना। तुम उसको अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना और तुम माफ़ मत करना, तुम बदला लेना। मेरे कहने का मतलब ये है, जब वो अलग-अलग शहर में रहते हैं, जब उस पिता की बात होती है अपने बेटे से, तो कॉल करके बातों में वही समझाता है कि बेटा अच्छे से रहना, झगड़ा मत करना, किसी से दुश्मनी मत करना, कोई तुमको सताए तब भी उसके लिए प्रार्थना कर देना, कोई तुम्हें छोटा समझे उसे माफ़ कर देना, कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसके लिए प्रार्थना करना। और दूसरा बेटा से वो पिता ऐसा तो नहीं कहेगा ना, जो तुम्हें सताए उसको भी मारना तुम, जो तुम्हारा दुश्मन है तुम उसको बदला लेना, जो तुमको परेशान करे तुम उसको छोड़ना नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, कि जो पिता है वो सारे बच्चे को एक ही संस्कार देता है। उसी तरह से मेरे प्रियो, जो पिता परमेश्वर, जो पूरी सृष्टि के मालिक हैं, जो सबके मालिक हैं, वो अपने बच्चों को, मुझे और आपको, हम सब को जो इस सृष्टि में है, चाहे इंडिया में हो, फॉरेन में हो, कहीं भी हो, हम सब उनके बच्चे हैं। वो हमारे क्रिएटर है, वो हमारी सृष्टि करता है। जिन्होंने मुझे बनाया उन्होंने आपको भी बनाया, उन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, किसी एक को नहीं। तो जब वो कोई एक ही शिक्षा देंगे ना, वो तो ऐसा नहीं कहेंगे ना तुम ये करो, तुम उस धर्म के हो तुम वो करना, अच्छा तुम उस धर्म के हो तुम वो करना। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के वचन बदलते नहीं मेरे प्रियो। तो अब बात आती है कि ये धर्म की, धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया मेरे प्रियो, धर्म इंसानों ने बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया था। आज लोग इंसानियत खो बैठे हैं और धर्म के लिए झगड़ा कर रहे हैं कि मेरा धर्म पहले है, तुम्हारा धर्म बाद में है, मेरा धर्म ये कहता है, तुम्हारा। आप ये देखिए आपकी इंसानियत क्या कहती है। परमेश्वर का बहुत ही अच्छा वचन जो बाइबल में लिखा है कि बदला लेने का काम परमेश्वर का है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? खुद बदला ले रहे हैं, खुद झगड़ा कर रहे हैं धर्म के लिए, धर्म के नाम पर। धर्म का पर्दा को हटाएं, क्योंकि धर्म परमेश्वर ने नहीं, इंसानों ने बनाया है। उस धर्म के पर्दा को हटाएंगे तो सच्चाई को आप जान पाएंगे, और जब सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई आपको हर बॉन्डेज से, हर बंधन से आज़ाद करेगी। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे भगवान, इतने सारे रूल रेगुलेशन हैं कि लोग बंध चुके हैं, कंफ्यूज हो चुके हैं। कोई को
बहुत लोग तो अंधकार में चले जा रहे हैं, अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जिसके अंदर ये भूख है ना सच्चा परमेश्वर कौन है, जिसके अंदर ये भूख है ना सच्चा परमेश्वर चाहता क्या है, जिसके अंदर ये भूख है कि सच्चा परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया, वो आज ही घुटना टेके और किसी का नाम ना ले, ना इस भगवान का ना उस भगवान का, सिर्फ इतना बोले कि हे परमेश्वर, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, मेरे अंदर आप प्रकट करें, मेरे अंदर वो डालें जो आप चाहते हैं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता कि आपको मैं जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन। इस दुनिया में इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे रीति रिवाज हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे देवी देवता, इतने सारे भगवान हैं। मैं सच्चा परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। परमेश्वर, मेरी मदद करें कि मैं आप तक पहुँचूँ। आप क्या चाहते हैं? जिसके अंदर ये भूख है ना, मैं वादा करता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। और ये मैं आत्मिक बातें कर रहा हूँ। लोग कहेंगे परमेश्वर को देखा है तुमने? मैं विश्वास दिलाता हूँ परमेश्वर आत्मा में आकर आपसे बात करेंगे। आपको महसूस होगा उनकी स्पिरिट, उनकी आत्मा आपकी आत्मा से बात करेगी। और जहाँ तक रही प्रभु यीशु मसीह की बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी जात के लिए नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए आए, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए आए। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, सिर्फ अंग्रेजों के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, सिर्फ फॉरेन के लिए नहीं, हर लोगों के लिए, हर जगह के लिए, पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए, उन्होंने अपना बलिदान दिया। मेरे प्रियो, अगर वो अपना बलिदान नहीं देते तो आज हमारा पाप बना का बना रहता। और बाइबल बताती है कि पाप की सजा मृत्यु है। हर पाप की कोई ना कोई सजा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, लहू बहाया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। ये बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोग बोलते हैं वो तो मर गए, अपने आप को बचा नहीं पाए, वो हमें क्या बचाएंगे। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। ये बाइबल में पढ़ें। अधूरी बातें, अधूरा ज्ञान सही नहीं है मेरे प्रियो। पूरी बातें पढ़ें। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह परमेश्वर है। वो बाइबल में लिखा है वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह वचन है, परमेश्वर के वचन को लेके आए और वही वचन देहधारी हुआ, मनुष्य के रूप में आए, ताकि लोग, जो हम सब जो मनुष्य हैं, उनकी बातों को अच्छे से समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह में एक भी पाप नहीं। वो पवित्र थे, पवित्र हैं, और पवित्र यीशु मसीह मनुष्य के रूप में जरूर आए, लेकिन वो खुदा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। इस बातों पे आपको विश्वास नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चे परमेश्वर से एक बार जरूर प्रार्थना करें, उस सृष्टिकर्ता से, उस मालिक से जिन्होंने आपको भी बनाया, उनसे पूछें, प्रार्थना करें सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर क्या चाहता है। मैं वादा करता हूं, ये बातें किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अगर आपके अंदर भूख होनी चाहिए जानने के लिए, आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि सच्चा परमेश्वर है कौन, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपकी आत्मा को देखता है, आपकी इच्छा को देखता है। आप ऊपर से किसी को बोल दें हाँ मैं जानना चाहता हूँ, देखता हूँ, हे परमेश्वर मुझे बताइए कौन है, नहीं, आपके अंदर वो इच्छा है, आपके अंदर वो भूख है परमेश्वर को जानने का। ये परमेश्वर जानता है और आप जानते हैं। उसी भूख से अगर परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि बाइबल का एक वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर को किसी धर्म का नाम ना दें, किसी जाति का नाम ना दें, परमेश्वर को परमेश्वर कहकर पुकारें। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे मेरे प्रियो।
मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज से आप ब्लेस हैं। आप मेरी बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन सच्चे परमेश्वर को एक बार ज़रूर पुकारें, उनसे ज़रूर पूछें कि सच्चा परमेश्वर क्या चाहता है। सो आई होप यू आर ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।